शेख सवाल आपके लिए सवाल कुछ इस तरह है कि एक बहन ने मेरे को मैसेज किया था कि मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन 35 साल से मैंने ज़कात अदा नहीं की क्योंकि मैं साहिब माल थी तो ज़कात अदा नहीं की, तो वो क्या करे। अभी उसका सवाल यह है कि मैं ज़कात अदा करना मेरे लिए फ़र्ज़ है, जो पिछली ज़कातें अदा करूँ, या केवल इसके लिए तौबा इस्तग़फ़ार काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। सबसे पहले हर किसी मुसलमान को ये चीज़ जानना चाहिए, जैसे कि इस्लाम के 5 रुकन हैं, उनमें से एक ज़कात भी है। ज़कात देना हर साहिब माल पर, जिसके पास माल हो इतना ही कि उन मालों पर ज़कात उस पर वाजिब होगा, तो उस पर ज़रूरी है कि वो अपना ज़कात निकाल दें। अगर कोई ज़कात देने से इनकार करें या इसको न माने, वो इस्लाम से खारिज है। जैसे कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जिस शख्सों ने ज़कात का इनकार किया, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके साथ जिहाद का ऐलान कर दिया। यानी हर मुसलमान को जानना चाहिए, जिसके पास माल हो, कितना माल, इतना ही मसलन 85 ग्राम सोने का कीमत कितना है, या इसके बराबर 595 चांदी का कीमत कितना है, इन दोनों में से किसी के पास एक की कीमत हो जाए और उस पर 1 साल मुकम्मल हो जाए, तो उस पर ज़रूरी है कि वो अपना ज़कात निकाल दें। हाँ, अगर किसी शख्स ने नहीं निकाला, मसलन उसको पता ही नहीं था कि कितने माल में ज़कात फ़र्ज़ होगा, या उस पर फ़र्ज़ था तो उसने वो माल फिर खा लिया, ख़त्म कर लिया, ख़र्च कर लिया, इससे उसका ज़कात ये नहीं होता है कि अगर अभी वो ज़कात न दे दे ख़त्म। उस पर ज़रूरी है कि ज़कात दोबारा निकालें और तौबा भी करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस्सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुज़र फरमाता है। यानी जो शख्स तौबा करें, अपनी पिछली सारे करतूतों से माफ़ी मांगें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सारी गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन ये वही हक़ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ है, वो अपने हक़ को माफ़ कर देगा। लेकिन ज़कात में 2 हक़ हैं, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का और एक बंदों का। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ तो माफ़ होगा तौबा करने से, लेकिन बंदों का हक़ उस पर वाजिब है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में बयान फरमाता है, लिस्साइल व फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, और जिनके मालों में मुक़र्रर हिस्सा है, लिस्साइल वल महरूम, मांगने वालों का भी और सवाल से बचने वालों का भी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हक़ था वो तौबा करने और इस्तिग़फ़ार करने से माफ़ हो जाता है, लेकिन जो बंदों का हक़ है वो तौबा करने से सिर्फ माफ़ नहीं होगा, बल्कि उसको ये ज़कात दोबारा निकालना चाहिए और ज़कात देना चाहिए, चाहे उसने ख़र्च किया है भी। मसलन उसके पास कितने साल गुज़रे हुए हैं, उस पर ज़कात वाजिब था, वो सब ज़कातें उसको दोबारा निकालना चाहिए। मसलन जैसे कि अभी 1 लाख में से 2500 ज़कात है, और ऐसा ही मसलन उसको ज़रब दे दें 2 लाख में कितने 5000 होंगे, 4 लाख में 10,000 होंगे। इसीलिए मसलन उसकी जितने माल है उसको 40 पर तकसीम कर लें, जो नतीजा निकलेगा वही ज़कात, मुक़र्रर ज़कात यही है। मसलन रुबुल उश्र 10वां हिस्सा का 4था हिस्सा ज़कात में निकालना ज़रूरी। और मैं अगर इस सवाल को थोड़ा आगे ले जाऊँ शेख, तो इस सवाल का मकसद, आपके जवाब का मकसद ये हुआ कि वो जो ताक़ीर किया है 5 साल या 10 साल, उसके लिए इस्तग़फ़ार तौबा करे, और 5 साल 10 साल में जितने ज़कात है वो ज़रूर अदा करना, वो ज़रूर अदा करें। अंदाज़ा लगाएं, मसलन पिछले साल में उसके माल कितने थे, दूसरी साल में कितने थे, तीसरी साल, चौथी साल, 5वीं साल कितने थे, वही हिसाब से उनकी ज़कात निकाल दे। अंदाज़ा लगाएं, जिस अंदाज़े उसको मालूम हो जाए मेरे माल इतना ही थे, वही अंदाज़ा से सारे सालों का ज़कात उसको निकालना चाहिए।